नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में हम जो सबसे मामूली समझते हैं वही सबसे बड़ी बात बन जाती है। यह कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, यह कहानी है उस इंसानियत की जो अब दुर्लभ हो गई है। और यह घटना कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह घटना वाराणसी की उन्हीं गलियों में घटी जहां आत्मा पवित्र होती है और जेबें अक्सर खाली होती है। जुलाई की दोपहर थी। वाराणसी के चौक नंबर 5 की सड़कें तप रही थी। गर्मी ऐसी कि इंसान को साया भी धोखा दे दे। जहां आम दिनों में दुकानों की चहल पहल, पकौड़े की खुशबू, ठेले वालों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां अजीब सी खामोशी थी। ठीक एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था राम निवास का ठेला। खाटू वाले छोले चावल वाले नाम से प्रसिद्ध था। उसके पास एक पुराना सा नीला पीला छाता था जो आधा फटा हुआ था। फिर भी जैसे गर्मी से जूझता हुआ एक प्लास्टिक की कुर्सी, 2 मटमैले टेबल और एक स्टील का गिलास जिसमें हर दिन चाय का पहला घूंट भरा जाता था। राम निवास उम्र कोई 52 साल और चेहरा ऐसा जैसे कोई बूढ़ा साधु हो जिसने जीवन को सिर्फ सेवा में खपा दिया हो। चेहरे पर झुर्रियां और मुस्कान सच्ची, बिना देखे खाना बनाता और चम्मच मसाले में अनुभव भर देता था। दोपहर के करीब 1 बजे एक आदमी आया, अधेड़ उम्र का, बाल बिखरे हुए, पसीने से तरबतर कपड़े, आंखों में शर्म, जैसे हर कदम पर उसने आत्मसम्मान को निगला हो। वो धीमे से बोला, भाई साहब नाराज मत होइएगा, अगर 1 प्लेट खाना मिल जाए तो आपका भगवान भला करेगा, जेब में कुछ नहीं है। राम निवास ने उसका चेहरा देखा, कहने लगा, भैया भूख के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बैठो। यहाँ पेट पहले भरता है, जेब बाद में देखी जाती है। उस आदमी ने गरम गरम छोले चावल खाए, जैसे हर दाना उसके जले हुए आत्मसम्मान पर मरहम रख रहा हो। पास बैठे लोग देख रहे थे। किसी ने कहा, लगता है कोई भिखारी है, तो किसी ने फुसफुसाया, कबीर अमीर रहा होगा शायद। पर राम निवास को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कढ़ाई में घुला वही प्यार उबाल रहा था। अगली सुबह जैसे पूरी चौक का नक्शा ही बदल गया। राम निवास के ठेले के सामने भीड़ लगी थी। हर कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा था। हर न्यूज चैनल वाला माइक लेकर खड़ा था। आखिर क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो गई थी। तस्वीर में वही अधेड़ आदमी था जो राम निवास के ठेले पर बैठा खाना खा रहा था। लेकिन कैप्शन पढ़कर सब हक्के बक्के रह गए। 400 करोड़ की कंपनी का मालिक अमन वर्मा सड़क किनारे ठेले पर मुफ्त खाना खाते हुए दिखाई दिए। राम निवास की बेटी कविता जो एक स्कूल में टीचर थी, उसने ये फोटो देखी। पहले तो आंखें मल दी, फिर वही तस्वीर गूगल पर खोजी। अमन वर्मा टेक फ्लक्स कंपनी के मालिक थे जो अमेरिका, जापान, लंदन तक ऑफिस खोले हुए थे, लेकिन जन्म स्थली वाराणसी था। कविता बोली, बाबूजी ये वही आदमी है आपने जिसे खाना खिलाया था, ये अरबपति है। राम निवास चुप, आंखें फटी की फटी, और दिल में कोई घमंड नहीं, सिर्फ हैरानी थी। चौक नंबर 5 पर हर चैनल का ओबी बैन लगा था। BBC हिंदी, TV9, NDTV सब एक ही सवाल कर रहे थे, क्यों एक अरबपति चुपचाप ठेले पर खाना खाने आया? लोगों की जुबानों पर सवाल तर रहे थे। क्या ये कोई प्रचार था? क्या अमन वर्मा ने जानबूझकर किया? और जवाब नहीं था, क्योंकि अमन 2 दिन से गायब था। कविता को कुछ याद आया। उसने एक पुरानी फोटो एल्बम निकाली। एक फोटो, 3 बच्चे, 1 लड़की 2 लड़के, एक लड़का शरारती और आंखों में चमक। कविता बोली, ये तो अमन है। राम निवास फोटो देखकर मुस्कुराया, अरे ये तो वही बच्चा है जो बचपन में मेरी दुकान से बासी पूरी चुराता था।
और मैं उसे ताजी पूड़ी दे देता था प्यार से। अमन वर्मा का असली नाम अमन चाय वाला था। उसके पिता स्टेशन पर चाय बेचते थे। गरीबी ऐसी कि स्कूल की फीस भी नहीं थी। रामनिवास की दुकान से खाना मांगता और एक दिन रामनिवास ने कहा, बेटा मांगने से नहीं, मेहनत से खाना सीखो। यही बात दिल में बैठ गई और अमन चला गया दिल्ली और शुरू हुई पढ़ाई, स्कॉलरशिप, स्टार्टअप और संघर्ष। और एक दिन अरबों का मालिक बन गया, पर एक भूख अभी बची थी, रामनिवास के हाथ का खाना। तीसरे दिन अमन लौटा, ना गाड़ी, ना सिक्योरिटी, ना सूट बूट, ना कैमरे, सिर्फ एक पुरानी पट्टीदार शर्ट, चप्पल और एक मुस्कान के साथ ठेले पर पहुंचा। रामनिवास ने देखा, पहचाना नहीं, और जब अमन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी आप ही ने मुझे खाना दिया था, आज मैं फिर आया हूँ खाने। रामनिवास की आंखें भर आई, गले से लगाकर बोला, बेटा तुझसे कभी नाम नहीं पूछा और दिल में तू हमेशा था। मीडिया पागल हो गया, हेडलाइन चली, एक अरबपति ठेले वाले का शुक्रगुजार 5 स्टार को छोले चावल ने हराया। पास की किराने की दुकान में सीसीटीवी फुटेज देखा गया। अमन गिलास धोते हुए नजर आया। लोग बोले, एक अरबपति जो अपने गिलास खुद धोता है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? स्थानीय प्रशासन ने 15 अगस्त को रामनिवास को विशेष अतिथि बनाया। तिरंगा फहराने का सम्मान मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, रामनिवास जी को सम्मानित किया जाएगा। अमन वर्मा ने नई घोषणा की, रामनिवास भोजनालय नाम से पूरे भारत में 200 जगहों पर गरीबों को मुफ्त खाना मिलेगा, बिना जात, धर्म, नाम या पहचान पूछे। ये कोई CSR प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक पुराने छोले चावल की कसम थी। रामनिवास का पुराना ठेला अब एक शीशे की पेटी में बंद कर दिया गया। उस पर लिखा है, यही बैठकर एक अरबपति ने खाना खाया था। देश विदेश से लोग देखने आते हैं, कोई डीएम, कोई सांसद, कोई विदेशी टूरिस्ट, और रामनिवास अब भी वहीं बैठा होता था। साफ सादी धोती, एक स्टील की थाली और मुस्कान लिए। कविता कहती है, बाबूजी अब चलिए, बड़ी दुकान खोलिए। रामनिवास हंसता है, बेटी ये ठेला नहीं, ये स्कूल है। यहाँ सिर्फ खाना नहीं देता, इंसान बनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामनिवास की नहीं थी, ये कहानी है हर उस इंसान की जो बिना नाम पूछे भूख मिटा देता है, जो बिना धर्म पूछे गिलास थमा देता है। कभी ऐसे किसी रामनिवास से मिलिएगा तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखिए, इंसानियत का कोई मूल्य नहीं होता, वो सिर्फ बांटी जाती है।